हमने समान ज्ञान के टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद खास होने वाला है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो दोस्तों, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश की है, जो कि लगभग 4100 किलोमीटर है और यह सीमा जो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से लगती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, भारत का पूर्वी समुद्री तट मुख्य रूप से कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यह खासकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोरोमंडल। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग यानी कि जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों, जवाहर सुरंग जो है जम्मू और कश्मीर में स्थित है, जो कि पीर पंचाल जो पर्वत श्रृंखला है उसको पार करते हुए जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो दोस्तों, भारत का जो सिक्किम है उसकी सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। अगला सवाल है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा प्रसिद्ध राज्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक राज्य सबसे प्रसिद्ध है, जहां इसके वन सबसे अधिक पाए जाते हैं और यह देश के चंदन उत्पादन में लगभग 80% का योगदान देता है। हालांकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अन्य राज्यों में भी चंदन पाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सबसे सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, भारत में जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर जिले में स्थित है और यह भारत नेपाल सीमा के पास तराई क्षेत्र में फैला हुआ है और यह जो है बाघों और बरसिंगों के लिए बहुत फेमस है, ऐसा माना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जो मुख्य रूप से मंडला और बालघाट जिलों में फैला हुआ है और यह एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है। यह पार्क साल और बांस के घने जंगलों, घास के मैदानों और नदियों के लिए जाना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? तो दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, जैसा कि जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, बनीय पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी आदि। इसलिए इस क्वेश्चन का सबसे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 प्रकार। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों, भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है, जो कि देश के कुल उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा है और इसकी जलवायु रबर की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल।
आज का अंतिम सवाल है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र है, जो कि महाराष्ट्र राज्य के तारापुर में स्थित है और इसे 28 अक्टूबर 1969 को स्थापित किया गया था और यह देश का सबसे पुराना परमाणु केंद्र माना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तारापुर। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मेधाबोध में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से जुड़े टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था और इसी दिन को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि यह यानी कि संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949, यानी कि बी ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था और इसी दिन को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 भाग थे, लेकिन संशोधन के बाद अब कुल 25 भाग हो गए हैं, जिसमें 9A, 9B तथा 14A जोड़े गए हैं। तो इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 25, यानी कि 25, टोटल 25 भाग है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के वर्तमान में 470 अनुच्छेद है, जो कि 25 भाग और 12 अनुसूचियों में बटे हुए हैं। इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 470। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने आदर्श वर्णित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मुख्य रूप से 4 आदर्श वर्णित है, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व ये शामिल है। इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसलिए आपका सी ऑप्शन आपका सही होगा, भाग 3। अगला क्वेश्चन है, संविधान के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान के भाग 4 में, यानी कि चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्वों को वर्णित है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। आज का अंतिम सवाल है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कब घोषित किया गया?
तो इसका जवाब होगा 1976 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा 1976 में, क्योंकि भारत को औपचारिक रूप से 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को घोषित किया गया, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1976। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मेधा बोध में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद खास होने वाला है। तो चलिए वीडियो के माध्यम से इन सारे सवालों का जवाब जानते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय को। सी आपका सही जवाब हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। अगला सवाल है, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4। अगला सवाल है, भारत में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। कब कब निलंबित किया जा सकता है? तो आपातकाल के दौरान। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो भारतीय सदन का उच्च सदन जो है राज्यसभा होता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित? योजना आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में सबसे पहली बार आम चुनाव हुआ था 1951 से 1952 ईस्वी में, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1951-52 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोवा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो यह जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के दौरान समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। अगला सवाल है, भारत में संघीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा से लिया गया है। यह जो है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है ऑप्शन बी, मुंद्रा। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंडकोपनिषद। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की सबसे लंबी अनुसूची कौन सी है? तो भारतीय संविधान की सबसे लंबी अनुसूची जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। आगे बढ़ते हैं, भारत में पहली बार हरित क्रांति किस राज्य में शुरू हुई? तो हरित क्रांति जो है पंजाब राज्य में शुरू हुआ था, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 14 जो है समानता के अधिकार से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है, जीरो आवर का संबंध किससे है? तो जीरो आवर का संबंध संसदीय कार्यवाही से है, इसलिए सी ऑप्शन आपका है जो सही हो जाएगा, संसदीय कार्यवाही। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यानी जो भारत में स्थित है वो कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है सबसे ऊंचा चोटी जो है भारत में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ था? तो भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में हुआ था, इसलिए सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। आज का अंतिम सवाल है, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1964। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मेधा बोध में। दोस्तों रोज की तरह आज भी हमने समान ज्ञान के टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद खास होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो दोस्तों भारत में सबसे पहली ट्रेन यानी कि रेल का आरंभ 1853 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका बी आंसर, बी जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा 1853 ईस्वी में, क्योंकि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत की प्रथम रेल चली थी, जो कि मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे के बीच में चली थी, जो कि टोटल 34 किलोमीटर का सफर तय किया था। अगला सवाल है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने निजी रेल कंपनियों को अपने अधीन लेना शुरू किया और 1951 से 1953 के बीच चरणबद्ध तरीके से भारतीय रेल का पूर्ण राष्ट्रीयकरण किया गया, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1951। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो दोस्तों भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो कि असम के डिब्रूगढ़ से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक लगभग 4200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विवेक एक्सप्रेस। अगला सवाल है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1905 ईस्वी में। अगला सवाल है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? तो जैसा कि आपने पहले वाले क्वेश्चन में ही देखा होगा कि भारत के प्रथम जो रेलगाड़ी थी वो मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे तक चली थी, जिसकी कुल लंबाई थी 34 किलोमीटर, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी भारत की प्रथम रेलगाड़ी। अगला सवाल है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को शुरू हुई थी,
इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जॉन मेथाई द्वारा 20 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन मेथाई। अगला सवाल है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो दोस्तों, भारतीय रेल का स्लोगन राष्ट्र की जीवन रेखा है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्र की जीवन रेखा। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो दोस्तों, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई के अनुसार देखा जाए तो चौथा स्थान प्राप्त है, क्योंकि प्रथम स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर रूस है। उसके बाद हमारा चौथा स्थान है भारत का। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथा स्थान। आज का अंतिम सवाल है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1924 ईस्वी में। लेकिन पुनः 2017 में इसको वापस सामान्य बजट में मिला दिया गया है। तो चलिए, आज का बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मेधाबोध में। दोस्तों, रोज की तरह आज भी हमने समान ज्ञान के टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद खास होने वाला है। तो चलिए, बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, अमीबा में कुल कितने कोशिकाएं होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक, केवल एक कोशिका होती है। जी हाँ दोस्तों, अमीबा केवल एक कोशिका से बना होता है और यही एक कोशिका उनके सभी जीवन कार्य को करती है, जैसे भोजन करना, चलना फिरना या प्रजनन करना आदि। इसका सही जवाब हो जाएगा एक कोशिका। अगला सवाल है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो दोस्तों, नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बनाया गया था, जो नागालैंड अधिनियम 1962 के तहत पारित किया गया था और इसके लिए संविधान का 13वां संशोधन किया गया, जिससे यह एक पूर्ण राज्य का दर्जा इसको मिला। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 1963 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1963 ईस्वी में। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है, जो विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाता है और साथ ही साथ अन्य मंत्रीगण को नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर करता है, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में वर्णित है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जे थॉमसन। हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता अंग्रेजी वैज्ञानिक जे थॉमसन थे, जिन्होंने 1897 में कैथोड किरण प्रयोग के दौरान इलेक्ट्रोड की खोज की थी और यह साबित किया कि परमाणु विभाज्य नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे
ऋणात्मक आवेश कणों में बने होते हैं। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जे थॉमसन। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार यानी घटता है या बढ़ता है या फिर बराबर रहता है, संतुलित रहता है? तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में लोहा हवा की ऑक्सीजन और नमी के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड यानी कि जंग बनाता है, जिससे लोहे के साथ अतिरिक्त परमाणु ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणु जुड़ जाते हैं और कुल भार में वृद्धि हो जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भार बढ़ जाता है जंग लगने से। आज का अगला सवाल है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, क्योंकि यह अपने बड़े और समृद्ध सूती वस्त्र उद्योग के कारण ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर के समान है, जो भारत का एक प्रमुख कपड़ा उत्पादक और निर्यातक केंद्र है। इसके अलावा कानपुर और कोयम्बतूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का और कोयम्बतूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद। अगला सवाल है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जाफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जाफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 को रंगून में हुई थी, जो कि अभी वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है उसे। अगला सवाल है, पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों, पुत्रराज सम्मान मुख्य रूप से संगीत के क्षेत्र में, विशेषकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, संगीत। आपका सही आंसर हो जाएगा संगीत। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर अमर्त्य सेन थे, जिन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उन्हें अभूतपूर्व योगदान के रूप में प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमर्त्य सेन। आज का अंतिम सवाल है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों, प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया वो थी इंदिरा गांधी, जिन्हें 1971 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया था। उस समय वे भारत की प्रधानमंत्री थी और 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान उनके नेतृत्व के लिए यह सम्मान दिया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मेधाबोध में। दोस्तों, रोज की तरह आज भी हमने सामान्य ज्ञान के टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए हैं? तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(1) में जोड़ा गया है, जो कि संविधान के भाग 4 में वर्णित है। इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51(a). अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950। दोस्तों,
आपको जानकारी के लिए बता दूं, 1 जनवरी 2015 को इस योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग की स्थापना की गई है। दोस्तों अगला सवाल है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों राज्य का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है मुख्य रूप से संसद यानी कि केंद्र सरकार के लिए और राज्य विधानसभाओं राज्य सरकारों के लिए उत्तरदायी होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद। अगला सवाल है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, जिनमें मूल 14 भाषाओं के साथ बाद में सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोंडो, गोंडरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया, जो भारत की भाषाएं विविधता को दर्शाती है। इसलिए अभी वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 22। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। अगला सवाल है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993 को इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1993। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 6 वर्ष। आज का अंतिम सवाल है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ कहां से लिया गया है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ मुख्य रूप से सारनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित अशोक के सिंह शीर्ष से लिया गया है, जिसे 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था और यह शक्ति, साहस और विश्वास का प्रतीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मेधाबोध में। दोस्तों रोज की तरह आज भी हमने समान ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही खास होने वाला है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों के लिए होता है, ऑप्शन बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष। हालांकि आपातकाल के दौरान इसे बढ़ाया भी जा सकता है या फिर समय से पहले भंग भी किया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पठार देखा जाए तो दक्कन का पठार माना जाता है, जो दक्षिण भारत में अधिकांशतः फैला हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्कन का पठार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया मुख्य रूप से अनुच्छेद
368 में दी गई है, इसलिए बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा 368, अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन है, बिहार से सर्वप्रथम अशोक चक्र किसने जीता? तो दोस्तों बिहार से सर्वप्रथम अशोक चक्र पाने वाला व्यक्ति का नाम है नायब सूबेदार श्याम बहादुर सिंह। ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, नायब सूबेदार श्याम बहादुर सिंह। हालांकि अन्य रिपोर्ट में रणधीर वर्मा को भी बिहार का प्रथम अशोक चक्र विजेता माना जाता है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से श्याम बहादुर सिंह 1948 में यह सम्मान जो है पाने वाले प्रथम बिहारी थे। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा नायब सूबेदार श्याम बहादुर सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो दोस्तों भारत में प्रमुख निजी वाणिज्य बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था। 19 जुलाई 1969, सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, 19 जुलाई 1969। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली जंक्शन पर है, जिसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर से अधिक है। इसके पहले उत्तर प्रदेश में स्थित गोरखपुर जंक्शन सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म माना जाता था, लेकिन वर्तमान में हुबली जो है कर्नाटक में स्थित है, उससे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हुबली। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो दोस्तों भारत में पहली महिला राष्ट्रपति जो है श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल थी, जिन्होंने 25 जुलाई 2007 को भारत की 12वीं राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। हालांकि 8 नवंबर 2004 से 21 जून 2007 तक राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी थी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ? तो दोस्तों भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1950। हालांकि 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मेजर ध्यानचंद जो है इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जो कि एक हॉकी खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रेल मंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत का पहला रेल मंत्री जो थे जॉन मथाई थे। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन है, नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों नकटी पक्षी अभयारण्य जो है बिहार के जमुई जिले में स्थित है। यह जो है मानव निर्मित आर्द्र भूमि है, जिसे 1984 ईस्वी में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जमुई जिला। अगला क्वेश्चन है, पटना गोलघर कब बनाया गया? तो दोस्तों पटना का ऐतिहासिक गोलघर 20 जुलाई 1786 को बनाया गया था। इसका निर्माण 1770 के भीषण अकाल के बाद ब्रिटिश सेना के लिए अनाज भंडारण के उद्देश्य से बनवाया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1786। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम क्या है? तो दोस्तों भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1927 ईस्वी में गठित भारतीय कानूनी आयोग
जिसको हम लोग साइमन कमीशन कहते हैं। उसका नाम था साइमन कमीशन, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइमन कमीशन। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की? तो दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत में पहली बार 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम यानी कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की थी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन है, योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था? तो दोस्तों, योग्यता के आधार पर जो भर्ती का विचार है सर्वप्रथम मैकाले समिति द्वारा 1854 ईस्वी में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मैकाले समिति। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता है? दोस्तों, भारतीय महिला बैंक ने 23 अप्रैल 2015 को एशियन बैंकर अचीवमेंट अवार्ड यानी कि 2015 का पुरस्कार जीता है। तो महिला बैंक यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, भारतीय महिला बैंक। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ कब हुआ? तो दोस्तों, ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत हरियाणा सरकार ने 13 अप्रैल 2017 को महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले अपराधों को रोकने के लिए किया था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 2017। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया था? तो दोस्तों, मोबाइल फोन पर भारत का पहला जो है डिजिटल सेवा आईसीआईसीआई बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसे पॉकेट्स के नाम से जाना जाता है। यह जो सेवा है सन 2015 में इसको शुरू किया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक। आज का अंतिम सवाल है, सन 2014 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र नेम्दे किस भाषा के लेखक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मराठी। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मेधाबुद्ध में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 20 जनरल नॉलेज क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही खास होने वाला है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई? तो दोस्तों, भारत में पहली नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी, जो कि लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1881 ईस्वी। अगला सवाल है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि गोदावरी नदी भी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, परंतु इस क्वेश्चन में इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है,
भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित झरिया कोयला क्षेत्र है, जो अपने विशाल भंडारों और उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इसे अक्सर एशिया का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र माना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, झरिया। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किस गैस से होता है? तो दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव जो है मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है, क्योंकि यह मानवीय गतिविधियों से सबसे अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है और पृथ्वी की ऊष्मा को रोककर वायुमंडल को गर्म करती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो दोस्तों भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था, जिसे 4 अगस्त 1956 ईस्वी को मुंबई के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से चालू किया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अप्सरा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1995। अगला सवाल है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों नीली क्रांति मुख्य रूप से